अलावा भी 58,000 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन मिला है और ये मिला है नए एक्सप्रेसवे। बिहार में एक्सप्रेसवे नहीं है, नए एक्सप्रेसवे, गंगा नदी पे पुल, पावर प्लांट इत्यादि को लेकर के मिला है। और इसके अलावा आपको अगर याद होगा कि जो रोड मिला है जो समस्तीपुर और इससे होकर के जा रहा, मैं मुझे नाम नहीं आता, वैशाली से होकर के जा रहा है, जो बक्सर से भागलपुर रोड जा रहा है, मुझे लगता है कि उसमें कुछ जो पोर्शन है जमुई का भी है। नहीं, बक्सर भागलपुर वाले में उसमें कुछ पोर्शन है। और इसके अलावा जमुई जो ज़िला है ये एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए पीएमओ का भी नज़र है इसके ऊपर। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो रूटीन एलोकेशन है वो हमें एलोकेशन मिला है। फ़िलहाल जो मेरी प्रायोरिटीज़ में है, मेरा प्रायोरिटीज़ में जो है वो झाझा से भटिया रेल लाइन है, उसमें फाइनेंशियल एलोकेशन कराना रहेगा। इसके अलावा बरनार जलाशय प्रोजेक्ट जो इतने दिनों से रुका हुआ है उस पे काम आगे बढ़ाने का रहेगा। ये दो मेरे बिल्कुल प्रायोरिटी में होंगे। इसके अलावा जो भी मेरे संज्ञान में लाया जाएगा, क्योंकि अगला बजट, ये बजट सिर्फ मात्र 6 महीने के लिए है, जो अगला बजट आएगा मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जमुई लोकसभा को भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए जाएं। नीति आयोग की आज बैठक जी, तो वहाँ पर ममता बनर्जी बैठक से उठ के चली गई है और उनका कहना है कि हमको बोलने नहीं दिया। और फिर आज अगर नीति आयोग के बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं है, इसको आप कैसे ले रहे हैं? जब दो सीएम बिहार के नहीं जा रहे हैं बैठक में, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं, या फिर ममता बनर्जी का जो एक्शन आया है, तो इसको आप कैसे ले रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी जो बैठक में गई थी और उन्होंने कहा कि बोलने नहीं देगा, इससे मैं सरोकार नहीं रख सकता हूं, क्योंकि नीति आयोग में जितने भी सदस्य होते हैं उनको अपना पक्ष रखने का उचित समय और पर्याप्त समय दिया जाता है। नीति आयोग से इस देश की दशा और दिशा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो एडवाइजरी है वो तय की जाती है, जो इसके बाद सरकार उसके साथ में एक्ट, कानून, बिल्स लाती है और कानून बनाती है। ऐसे में मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि उनको बोलने नहीं दिया गया है। वो एक बड़े राज्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, तो अवश्य ही उनको बोलने दिया होगा। अब क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस है मुझे उसके बारे में पता नहीं है जो उन्होंने ऐसा बयान दिया। नीतीश कुमार जी अवश्य वहाँ पर नहीं जा पाए होंगे, तो कुछ न कुछ ऐसी बात रही होगी, बिहार राज्य को ही लेकर के कोई ऐसी प्रायोरिटी रही होगी। लेकिन जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि ऐसा कोई भी मीटिंग होती है तो नीतीश कुमार जी उसको छोड़ते नहीं हैं। कुछ रहा होगा इम्पोर्टेंट काम जिसके कारण से वो नहीं जा पाए। विशेष राज्य की बात को लेकर पॉलिटिक्स काफ़ी हो रहा है और विपक्ष का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार भी मांग करते रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इसको आप कैसे ले रहे हैं? नहीं, इस्तीफा क्यों दे देना चाहिए? देखिए, हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए कि कांग्रेस के वक्त जब ये नीति आयोग के बजाय प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, तो कांग्रेस पार्टी ने ही इसमें ऐसे प्रावधान डलवाए थे जिसके कारण से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। ऐसे में जब तक विशेष राज्य का दर्जा ना मिल जाए तब तक बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए, अगड़े राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए अगर विशेष पैकेज के तौर पे अगर आवंटन मिलता है तो ये सराहनीय कदम है। और हमारी सरकार से तो ये मांग रहेगी, माननीय प्रधानमंत्री से भी मांग रहेगी कि आगे आने वाले बजट में भी बिहार को इसी तरह से विशेष ध्यान रख करके एक विशेष पैकेज हमेशा दिया जाए, ताकि बिहार भी भारत देश की अगड़ी राज्यों के साथ खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को अगले राज्यों के साथ खड़े होकर के उसमें अपना प्रॉपर योगदान, पूरा योगदान दे सके।